अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? यह सवाल हर किसी के मन में कभी न कभी जरूर आता है। जब हम देखते हैं कि ईमानदार, दयालु और नेकदिल लोगों को भी जीवन में संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो हमें लगता है कि यह अन्याय है। लेकिन गौतम बुद्ध के उपदेश इस विषय पर एक गहरी समझ प्रदान करते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की सच्चाई और हमारे दृष्टिकोण के कारण ही हम इन घटनाओं को अच्छा या बुरा मानते हैं। जीवन का स्वभाव ही अनित्य है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि सब कुछ बदलता रहता है, तो हम यह भी स्वीकार कर लेते हैं कि अच्छे लोगों के जीवन में भी कठिनाइयां आ सकती हैं। सब चीजें नश्वर हैं। जब आप यह जान जाते हैं, तो आप अनासक्त हो जाते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। इसका अर्थ है कि चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह भी संसार के नियमों से बंधा है। किसी के जीवन में बुरी घटनाओं का आना यह नहीं दर्शाता कि उसके कर्म बुरे हैं, बल्कि यह जीवन की अनित्य प्रकृति को दर्शाता है। कर्म का सिद्धांत बुद्ध के अनुसार कर्म हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे पिछले जन्मों के कर्म और इस जीवन के कार्य दोनों हमारे वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करते हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल पाता है। यह जरूरी नहीं कि किसी अच्छे व्यक्ति के साथ जो बुरा हो रहा है, वह उसी के वर्तमान कर्मों का फल हो। यह उसके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम भी हो सकता है। साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि कर्म का फल केवल दुख या सुख के रूप में नहीं आता, बल्कि यह हमें जीवन में कुछ महत्वपूर्ण सिखाने के लिए भी होता है। दुख और मोह का संबंध। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि दुख का सबसे बड़ा कारण हमारी अपेक्षाएं और मोह होते हैं। जब हम अच्छे कर्म करने के बाद यह अपेक्षा करते हैं कि हमारे साथ केवल अच्छा ही होगा, तो यह मोह हमें दुखी करता है। दुख का मूल कारण मोह है। जब आप मोह छोड़ देते हैं, तो दुख भी समाप्त हो जाता है। अच्छे लोग भी जब दुनिया से कुछ अपेक्षाएं रखने लगते हैं, तो वे दुखी होते हैं। अगर वे समझ लें कि जीवन में किसी भी चीज की गारंटी नहीं है, तो वे कठिन परिस्थितियों को भी शांति से स्वीकार कर सकते हैं। कठिनाइयाँ आत्मविकास के अवसर हैं। बुद्ध ने यह भी बताया कि जीवन की कठिनाइयाँ हमें मजबूत और समझदार बनाती हैं। अगर जीवन में केवल सुख ही हो, तो हम कभी सीख नहीं पाएंगे कि कैसे चुनौतियों का सामना किया जाता है। कमल कीचड़ में खिलता है, और उसी तरह कठिनाइयों में व्यक्ति के सच्चे गुण प्रकट होते हैं। अच्छे लोगों के जीवन में जब बुरा होता है, तो वे उससे टूटते नहीं हैं, बल्कि और भी अधिक मजबूत होकर उभरते हैं। यह संघर्ष उन्हें और भी अधिक करुणामय, सहनशील और समझदार बनाता है। वर्तमान में जीने की कला। बुद्ध ने यह सिखाया कि हमें अतीत की चिंता या भविष्य की आशंका में नहीं जीना चाहिए। वर्तमान में ध्यान केंद्रित करना ही सच्चा समाधान है। अतीत में मत उलझो, भविष्य के सपनों में मत खो जाओ। वर्तमान पर ध्यान दो। जब अच्छे लोग बुरी परिस्थितियों में फंसते हैं, तो वे अक्सर अतीत के बारे में सोचकर या भविष्य की चिंता में डूबकर और अधिक दुखी हो जाते हैं। लेकिन यदि वे वर्तमान में रहकर समाधान खोजें, तो वे अपने दुख से बाहर निकल सकते हैं। मन की शक्ति। बुद्ध ने मन को सबसे शक्तिशाली बताया। हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। अच्छे लोग भी अगर नकारात्मक सोच अपनाते हैं, तो वे दुख को और बढ़ा लेते हैं। मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं, वही बन जाते हैं। स्पष्टीकरण। अच्छे लोग अगर अपनी मानसिकता को सकारात्मक रखें और कठिनाइयों को एक अवसर की तरह देखें, तो वे हर बुरी परिस्थिति में भी कुछ अच्छा पा सकते हैं। गौतम बुद्ध का संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ ना तो सजा हैं और ना ही अन्याय। यह जीवन का स्वभाव है। अच्छे लोग भी इन कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन वे अपनी सोच, धैर्य और करुणा से इन चुनौतियों को पार कर लेते हैं।
बुद्ध कहते हैं कि दुख से भागने की बजाय हमें उसे समझकर उससे सीखना चाहिए। दुख का अनुभव जरूरी है क्योंकि वही आपको सच्ची खुशी का महत्व समझाता है। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और जीवन की असली सीख देती हैं।